नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर लेके, जिसका नाम है प्लांट किंगडम, जो हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हम इस सीरीज में बायोलॉजी की दोस्तों एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन मार्क करेंगे बेसिकली। और आप भी अपने एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वही लाइन मार्क करिएगा, वहीं से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने सीरीज पे, चैप्टर पे। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम दोस्तों। तो पहले इसे हम जादू से ओपन कर लेंगे और इसे जूम कर लेंगे और अभी अपनी फोटो को यहाँ पे लगा देंगे जिससे आपको डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, अब प्लांट किंगडम दोस्तों, में प्लांट किंगडम में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली। हम प्लांट किंगडम में हम एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्रीवियस चैप्टर में हम दोस्तों देख के आए हैं आर एच विटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन कौन से उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लैंटी। तो दोस्तों पिछले चैप्टर में हम जो पढ़ के आए हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर वाले आने में, जैसे इस चैप्टर में हम प्लैंटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसके भी नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम एनिमेलिया के बारे में। ओके दोस्तों, अब इसमें दोस्तों सेकंड पैरा में जो इंपॉर्टेंट लाइन है हमें यहाँ से जो दिख रही है वो ये है कि द साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as blue green algae are not a algae anymore। अब anymore algae रह नहीं गई है दोस्तों। बेसिकली आप जानते हो दोस्तों जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो एक बैक्टीरिया के ग्रुप में होता है, वो एल्गी नहीं होता है। पहले हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी में ही मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एल्गी के कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों, रखते थे। लेकिन अब जो है इसे हम कहाँ रखते हैं? बैक्टीरिया में रखते हैं, किंगडम मोनेरा में। ओके, इस चैप्टर में हम लोग जो डील करेंगे जिस किंगडम ये जो हो, जैसे प्लांट किंगडम में हमने बताया था जो इसके डिवीजन होते हैं, एनिमल में क्लास होते हैं, इसमें डिवीजन है तो डिवीजन एल्गी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लैंटी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन हमें जो दिख रही है, यहाँ से जो क्लासिफिकेशन दोस्तों, फर्स्ट जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो दिए थे कार्लस लिनियस ने। जिनका जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दोस्तों कार्लस लिनियस आए तो हमको पहले ही चैप्टर से याद आना चाहिए। पहले चैप्टर में हम कहाँ पढ़े थे? पहले चैप्टर में कार्लस लिनियस ने बायनोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर में दोस्तों टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और फर्स्ट चैप्टर में ही दोस्तों वहां पे सिस्टमा नेचुरई वो उन्होंने बुक पब्लिश की थी दोस्तों, बुक पब्लिश की थी एनिमल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया दोस्तों बुक में। कौन? कार्लस लिनियस ने। और इस चैप्टर में जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था दोस्तों? कार्लस लिनियस ने दिया। समझ में आया? अब इसके बारे में देखिए क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। इसमें दिए थे द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली, क्या यूज किए थे? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दोस्तों, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इतने बड़े भयानक वर्ड का मतलब क्या है? इनमें जैसे कि कैरेक्टर लिए थे हैबिटाट, कलर, हैबिट जो प्लांट का हैबिट होता है, कलर उनके, और नंबर लिए थे, और शेप ऑफ लीव्स के शेप। दे वर मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये कैसे थे? ये वेजिटेटिव कैरेक्टर थे। और या तो इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए, या तो ऑन द एंडोसियम स्ट्रक्चर, ये एंडोसियम स्ट्रक्चर लिए थे दोस्तों। ठीक है, इसी इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दोस्तों। दे आर सेपरेटेड बाय क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर। इसलिए ये जो है दोस्तों बहुत कम कैरेक्टर पे बेस्ड थे। इनका जो डीमेरिट्स क्या था, मतलब डिसएडवांटेज क्या था दोस्तों इस क्लासिफिकेशन का? द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिव्स इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर। दोस्तों इन्होंने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया, किसको? वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल
कैरेक्टर को, दोनों इक्वल वेटेज दे दिए, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। दिस इज नॉट अ acceptable since we know that the often vegetative character are more easily affected by environment। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन में दोस्तों क्या करते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन पहले ये देखते हैं कौन किसने दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन में ये जो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, नेक्स्ट कौन थे, बेंथम एंड हुकर दोस्तों। कौन थे, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, ये देखिए जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने किया था दोस्तों। ठीक है, आइए पीछे पेज में। ठीक, अब इसमें इन्होंने विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड, और इसमें क्या कंसीडर किया दोस्तों, इसमें इन्होंने जूम कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे आपको दिखे, कंसीडर किया नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, ना ही केवल बाहरी के, बट आल्सो इंटरनल फीचर, अंदर का भी लिया, जैसे कि लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया, एनाटॉमी लिया, एम्ब्रियोलॉजी लिया, फाइटोकेमिस्ट्री लिया। ठीक है दोस्तों। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। ठीक है, समझ में आया। पर ये भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने रिलेशन नहीं बता पाया कि इनका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे ये डेवलप हुए दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दोस्तों। सर दोस्तों फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ, आपको ये आना चाहिए। जैसे दोस्तों फाइलोजेनेटिक मतलब जैसे जो एक लिंक होता है उससे, जैसे प्लांट है, प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया पहले, इसमें एक को एल्गी और एक को, एक एम्ब्रियोलॉजी में, एक विदाउट, इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट है, इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, इसमें एम्ब्रियो, यहाँ पे ऐसे एम्ब्रियो एब्सेंट, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट, और एम्ब्रियो एब्सेंट में एल्गी, एम्ब्रियो प्रेजेंट में कौन आ जाएंगे दोस्तों, एम्ब्रियो प्रेजेंट में आपके आ जाएंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर इसको भी दो भागों में डिवाइड किया दोस्तों, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया। इसको, इसमें क्या है, एक में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, एक में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट में ब्रायोफाइटा, वेस्कुलर प्रेजेंट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये था दोस्तों, ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन था, इन्होंने बताया ऐसे ऐसे ये डिवीजन होके ऐसे आया है। ये किसने बताया था, ये इसमें बताया थे दोस्तों फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। समझ में आया, ये है पूरा। आप एक से एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा कैसे होता है फाइलोजेनेटिक, मतलब ये होता है। ठीक है, एट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोस्तों। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, कैसे ये इवोल्यूशन हुआ उस पे एक्सेप्ट किया गया। दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसिस्टर। इसमें ये माना गया कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में है उनके कॉमन एंसिस्टर होंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। We now use information many other sources to help the resolve difficulties in classification। हम कई सारी यूज करके उसके क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों। अब फिर आता है these become more important when there are no supporting fossil evidence। ये तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए जब यहाँ पे कोई सपोर्टिंग फॉसिल्स नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये भी फेल रहा। अब जो मॉडर्न चल रहा है इस समय, जो हम लोग के जमाने में चल रहा है, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी दोस्तों। फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है दोस्तों, विच इज नाउ इजिली कैरीड यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस कैरेक्टर। दोस्तों जैसे कंप्यूटर होता है, जैसे एक जंगल में होता है टाइगर, चीता होता है और लायन होता है, इनकी एक कैटेगरी बना ली जाएगी कि इस जंगल में टाइगर कितने प्रेजेंट है, इसमें लायन कितने हैं और इसमें चीता कितने हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ये पूरा एक डाटा बना लेंगे और उसमें एक जगह सेव कर लेंगे, क्योंकि ये जो है कार्निवोरस है, ऐसे लिख देंगे कार्निवोरस करके एक जगह पूरा सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं कंप्यूटर में कार्निवोरस डाला तो वो तीनों डाटा आ जाएंगे, टाइगर का, लायन का और चीता का, तीनों का। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चीता का, तो सिर्फ चीता का ही कंप्यूटर में आता है और कितने नंबर में है, कितने क्या है, सब आ जाता है, मेल कितने कितने फीमेल है। समझ में आया दोस्तों, यही आप देखिए, which is now easily carried out using computer is based on all observable character। ठीक, number and codes are assigned to all character and data and then processed।
और इसे हम सेव कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू द सेम टाइम हंड्रेड कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। दोस्तों इसमें एक ही समय पे कई सारे कैरेक्टर को हम जान सकते हैं। जैसे अगर जो पिछले वाले में था उसमें सिर्फ एक समय में एक ही कैरेक्टर को जान सकते थे, लेकिन एक आज के जो आधुनिक जो जीवन है दोस्तों, जैसे हम कंप्यूटर में एक कैरेक्टर के नाम सर्च किए उसमें डिफरेंट टाइप के आ जाएंगे, कार्निवोरस के जितने होंगे, जैसे कार्निवोरस डाला तो कार्निवोरस के सारे आ जाएंगे दोस्तों, समझ में आ रहे हो। ऐसे होता है एक ही समय में हंड्रेड्स मतलब हम 100 से ज्यादा हम लोग एक ही समय में कंसिडर कर सकते हैं कैरेक्टर को, समझ में आ गया। अब फिर दोस्तों एक नया टर्म आया है जिसका नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी को दोस्तों साइटो अलग कर लो, टैक्सोनॉमी अलग कर लो। साइटो मतलब क्या हुआ, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो सेल से इंफॉर्मेशन हो, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर दोस्तों, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल बिहेवियर। सेल स्ट्रक्चर एंड सेल बिहेवियर ये किस में आता है, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में। फिर दूसरा एक होता है और दोस्तों जिसे हम कीमो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कीमो को भी कीमो अलग कर लो एंड टैक्सोनॉमी को अलग कर लो। कीमो से आपको समझ में आ रहा है केमिकल, अब कीमो टैक्सोनॉमी दैट आर यूज्ड एज केमिकल कंस्टिट्यूएंट, केमिकल को यूज करते हैं ऑफ अ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमको एक चित्र दिखता है, चित्र दिखता है। इस चित्र में इसको हम कैसे याद रखेंगे अपने दिमाग में दोस्तों, पहले हम इसको लॉक को जादू से तोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसको जूम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब पहले जूम करने से बेटर है पहले हम इसको ट्रिक याद कर लें तब आपको हम बताएं। इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों याद करने का, या तो आपने दिमाग से याद कर लीजिए या जैसे आप याद कर सकते, लेकिन हम ट्रिक बनाए इसका। पहले दोस्तों इसमें कारा भी आता था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू, यू क्या लिखेंगे, यू क्या लिखा है, यू, बोलिए मेरे साथ, यू। एक बार मैं भी देख लूं अपना ट्रिक मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, नहीं तो आप कहोगे कि गलत गलत बता दिए। लिखेंगे यू ज्वाइन, यू ज्वाइन, ज्वाइन को आप छोटे में लिखिए, यू ज्वाइन वाइब्रेंट कोचिंग क्लास। मेरे साथ ये यहां से लिख लीजिएगा दोस्तों, अभी मैं लिखवाऊंगा, यू ज्वाइन वाइब्रेंट कोचिंग क्लास, ठीक है। या ऐसे कहते हैं यू ज्वाइन वाइब्रेंट कोचिंग क्लास, फिर लेंगे ले फिर देख, ले फिर देख दोस्तों, ले फिर देख, यू ज्वाइन वाइब्रेंट वाइब्रेंट कोचिंग क्लास, ले फिर देख प्रीतम प्यारे। कौन से प्यारे, प्रीतम प्यारे, ठीक है दोस्तों। यहाँ यू से हो गया यूलोथ्रिक्स, क्या हो गया दोस्तों, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यू से क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। बी से क्या हो गया, वॉल वॉक्स, वॉल वॉक्स, ठीक है दोस्तों। सी से हो गया कारा, सी से हो गया कारा, ठीक है। और दोस्तों ये बेसिकली यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। और एक सी से हो गया क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास जो ग्रीन एल्गी में आता है। अभी हम इसका डिवीजन की बात कर लेंगे। बेसिकली हमको इस एग्जाम्पल से पहले आपको कुछ और समझाना था, पहले आइए उसको हम समझा देते हैं तब चलते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को पहले देखिए, जो एल्गी है दोस्तों, क्या है, एल्गी, ठीक है। जो एल्गी है वो तीन पार्ट में डिवाइड है दोस्तों, तीन पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से, यहाँ से तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक होता है क्लोरोफाइसिक, एक होता है क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा है पियोफाइसी, कौन सा, पियो, पियोफाइसी। एक है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं दोस्तों ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी,
फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी को बोलते हैं दोस्तों रेड एल्गी। कौन सी एल्गी? रेड एल्गी, ठीक है, समझ में आया? आएगा नहीं? अब आते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो ये एग्जांपल लिखा, यू ज्वाइन वाइब्रेंट कोचिंग क्लास, ले फिर देख प्रीतम प्यारे, ठीक है। ले से हो गया दोस्तों लैमिनेरिया, क्या हो गया? लैमिनेरिया। फिर से हो गया फ्यूकस, फ्यूकस। डी से हो गया डिक्टियोटा, यहाँ पे जो है डिक्टियोटा दोस्तों, ठीक है। पी से हो गया पोरफायरा, पोरफायरा। और एक पी से हो गया पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ठीक है दोस्तों। आप इसे सही से लिख लीजिएगा, ट्रिक है याद करने का। यू ज्वाइन वाइब्रेंट कोचिंग क्लास, यू ज्वाइन, यहाँ से बी से वाइब्रेंट, सी से हो गया कोचिंग, सी से हो गया क्लास, और इसी का वहां पे अलग अलग है। और ले फिर देख, ले से हो गया लेमिनेरिया, फिर से फ्यूकस, देख से होगा डिक्टोटा। प्रीतम प्यारे, प्रीतम प्यारे, पी से हो गया पोरफायरा, और पी से हो गया पॉलीसिफोनिया दोस्तों। आइए हम आपको यहाँ पे इसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रीन एल्गी में आता है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। वो जो ये यूलोथ्रिक्स है दोस्तों, ये वॉलवॉक्स है, ठीक है। वॉलवॉक्स आपको देख रहे हो कॉलोनी में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, ये है डिप्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिप्टियोटा, ठीक है। फ्यूकस आप एफ से याद करिए, एफ में 3 लाइन होता है ऐसे, एफ में ऐसे होता है ना, ऐसे ही बनता है, ये होता है एफ की तरह, ठीक है। एक डिप्टियोटा हो गया, ठीक है। लेमिनेरिया, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों ये भी याद रखिएगा। फ्रॉन्ड होता है, स्टिप होता है, होल्ड फास्ट। फ्रॉन्ड लीफ लाइक होता है, स्टिप होता है और होल्ड फास्ट, आगे हम थ्योरी में पढ़ेंगे दोस्तों। पी से हो गया पोरफायरा, फ्रॉन्ड, और पी से हो गया पॉलीसिफोनिया दोस्तों, ठीक है। ये ब्रांचेस हो गए, मेन एक्सिस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसे क्या करते हैं, पहले इसको ताली के तोड़ेंगे और जो हम कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा देखिए, आइए चलिए। Algae are useful to man in a variety of ways, ठीक है। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं क्यों लाइन कर दिया, चलिए। लेकिन करना पड़ेगा ना दोस्तों, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कहाँ पढ़ा है, ठीक। एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस दोस्तों। तो बेसिकली जो आधे से ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है पूरे अर्थ पे दोस्तों, वो किससे होता है? बेसिकली किससे होता है? वो एल्गी से होता है, ठीक है। समझ में आया? वो भी फोटोसिंथेसिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब ये फोटोसिंथेटिक होने के कारण और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करते हैं दोस्तों, ठीक है। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड दोस्तों। इनमें एनर्जी रिच कंपाउंड पाया जाता है विच आर बेस्ड ऑन द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। वो हर एक्वेटिक एनिमल इन्हें खाते हैं दोस्तों। मेनी स्पीसीज पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज एज फूड्स। दोस्तों कुछ स्पीसीज ऐसे हैं एल्गी के जो हम लोग भी फूड की तरह यूज करते हैं, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप याद करिए। अगर ट्रिक्स है, हमने ट्रिक बनाया है इसका, क्या है? स्लीप करके, ऐसे स्लीप, स्लीप ऐसे है, स्लीप से याद करिए, स्लीप, स्लीप, ठीक है। अब ट्रिक है स्लीप। एस से हो गया सार्गेसम, एल से हो गया लैमिनेरिया, पी से हो गया पोरफायरा, ठीक है दोस्तों। सार्गेसम, लैमिनेरिया, पोरफायरा। अब आर अमंग द 70 स्पीसीज जो हम फूड की तरह यूज करते हैं। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। कुछ तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, जो हाइड्रोकोलाइडल होते हैं, जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे रूई नहीं होता वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वैसे, ठीक है। जैसे कि अलाजिन, अलाजिन होता है ब्राउन एल्गी में, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है अलाजिन, ठीक है। एंड काराजिन जो होता है रेड एल्गी में होता है, काराजिन रेड एल्गी में होता है, विच आर यूज एज कॉमर्शियल, जो हम लोग उसे कॉमर्शियल के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। अगर वन
Agar, one of the commercial product obtained from Gillidium and Gracilaria are used as growing microbes in preparation of ice cream and jellies. दोस्तों जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोस्तों हम कहाँ से वो होता है? अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। और इसको हम क्या क्या करने के लिए यूज होते हैं? ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, जो हम आइसक्रीम खाते हैं और जेलीज जो बनती है दोस्तों यही से बनती है, ठीक है, समझ में आया? क्लोरेला, क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला दोस्तों ग्रीन एल्गी होता है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, कैसा होता है? प्रोटीन में रिच होता है। एज यूज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर, दोस्तों जो स्पेस में लोग जाते हैं क्लोरेला वो खाते हैं दोस्तों। बेसिकली वो कुछ नहीं है, आप वो जानते हो काई वगैरह, काई की तरह होता है, वैसा होता है क्लोरेला, ठीक है। दे द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लास, एल्गी को तीन मेन क्लास में डिवाइड किया जो हम पैसे पढ़ के आए हैं। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लोरोफाइसी की हम बात करते हैं। क्लोरोफाइसी क्या होता है? पहले इसको हम बादल से यू 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 कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली ग्रीन एल्गी, ये कैसे होते हैं? ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, इनके प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं दोस्तों, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रीन ग्रास ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, दोस्तों इनमें कौन सी क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है? क्लोरोफिल ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हो सकते हैं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। डिस्क्वाइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट, कप लाइक, स्पाइरल, रिबन लाइक होते हैं एंड डिफरेंट स्पेस। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पेरेनोइड्स, ठीक है। बहुत सारे पास एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी जिसे हम पेरेनोइड्स बोलते हैं। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, कहाँ लोकेटेड होंगे? क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों, ठीक है। पेरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए ये है प्रोटीन, प्रोटीन होता है इनसाइड, प्रोटीन, ठीक है, इनसाइड ऐसे लिखिए, इनसाइड। फिर इसके बाद हम दूसरे कलर से ले रहे हैं, ये है स्टार्च, ये क्या? अरे स्टार्च को हम ग्रीन से ही बनाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का ऐसे हो जाएगा ना तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया स्टार्च, क्या है? स्टार्च। तो आपको याद करना क्या है दोस्तों? प्रोटीन इनसाइड और स्टार्च आउटसाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसका मतलब यही है, प्रोटीन इनसाइड और स्टार्च आउटसाइड, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट में यूज करते हैं, ये नहीं एल्गी इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर सेलुलोज, इनर लेयर कैसे बनता है? सेलुलोज, जो प्रोटीन, आउटर लेयर है पेक्टोज, आउटर लेयर पेक्टोज। जैसे हम यहाँ पे सेल वॉल बनाते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, एक हेक्सागोनल बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर साइड भी बना रहा हूँ, अगर इससे बड़ा बन जाता तो मजा आ जाता। चलिए बड़ा बनाते हैं, ये दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सेल वॉल जो होता है इनका, ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है। इनर लेयर जो होता है सेलुलोजिक होता है। इनर लेयर कैसे होता है? सेलुलोजिक,
सेलुलोजिक होता है, ठीक है। और जो आउटर लेयर होता है वो किससे बना होता है, पेक्टोज से। आउटर लेयर होता है पेक्टोज से, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, किससे होता है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन से, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से होता है। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है दोस्तों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से, जो कॉमन होता है दोस्तों, जू स्पोर प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग जू स्पोरेंजिया, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज considerable variation in the type and formation of sex cell and its may be isogamous and isogamous oogamous, हम लोग पढ़ के आ गए हैं दोस्तों, आइसोगैमस कहाँ होता है, oogamous कहाँ होता है, एंड आइसोगैमस कहाँ होता है। आइसोगैमस दोस्तों जो सिमिलर साइज के होते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड रहेगा तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड रहेगा तो स्पाइरोगायरा दोस्तों। अगर एन आइसोगैमस से दो डिसिमिलर के फ्यूज हो जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा एनाइसोगैमस दोस्तों। इसका एग्जांपल यूडोरिना। और ओगैमस वाला पढ़े थे, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला फीमेल जो स्टैटिक रहेगा, रुके मतलब अपनी जगह फिक्स रहेगा, और एक मेल रहेगा छोटा वाला, इसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओगैमस टाइप, ठीक। इसका एग्जांपल वॉलवक्स यूलोथेरिक्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल याद करने के दोस्तों एक ट्रिक है, एक क्या है, ट्रिक है। ट्रिक का नाम है कल वह उधर से चला, कल वह उधर 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 से चला, क्या किया, चला। ये ट्रिक लिख लीजिएगा दोस्तों, कल वह उधर से चला, ठीक है। तो कल वह उधर से चला, आप जब जब इसे लिखेंगे तो यहाँ कल से सीस हो जाएगा, कल क्लैमाइडोमोनास हुआ, वॉल्वॉक्स उधर से यूलोथ्रिक्स से स्पाइरोगायरा, और चला जो होगा कारा होगा, चला क्या होगा, कारा होगा दोस्तों, ठीक है। कल वह उधर से चला, आप आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप माइक वाइक सब सही हो चलेगा। चलिए पहले आगे बढ़ेंगे तभी तो आएगा, फिर मिटा देंगे हम। चलिए दोस्तों ये ट्रिक लिख लीजिएगा दोस्तों, इस पॉज करके, ठीक है। और ये अगर आप ये बना सकें तो अच्छा है, नहीं तो भूल जाएंगे उसका मतलब क्या था उस लाइन का, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या वो कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइक वाइक सही चल रहा है, वेरी गुड चल रहा है। अब थियोफाइसी की बात करेंगे दोस्तों। द मेंबर ऑफ थियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटाट, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये ज्यादातर मराइन हैबिटाट में पाता है, ठीक है, सॉल्टी एरिया में, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स, इनका जो साइज और फॉर्म में जो है अलग अलग वेरिएशन होता है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के देखा जा सकते हैं, ठीक। They ranges from simple branch filamentous forms ectocarpus to profusely forms as a represented by kelps, ठीक है। एक ब्रांच सिंपल फॉर्म में और टू बहुत सारे ब्रांच में जैसे केल्प होता है, ठीक है। विच में रीच इन हाइट ऑफ 100 मीटर, दोस्तों केल्प जो होता है 100 मीटर की हाइट तक पहुंच जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट था, केल्प जो होता है कितने मीटर का हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्लोरोफिल पोजेस ए एंड सी, इसमें कौन से क्लोरोफिल होते हैं, ए सी, एंड कैरोटीनाइड जेनेथोफिल होते हैं। दे वेरीज इन कलर ऑफ ऑयली ग्रीन कलर्स टू वेरीज शेड, इनके ऑयली ग्रीन से कई शेड हो सकते हैं, ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेनेथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेनेथिन, दोस्तों ये एक तरह का पिगमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओहो ये दोस्तों गलत हो गया, आगे बढ़ने का मतलब यहाँ से होता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने के बाद इसे हम ताला तोड़ेंगे, ताला टूटा, और इसे हम जूम कर लेते हैं जादू से, ठीक। वहां तक समझ में आ गया था दोस्तों। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्या था, फ्यूकोजेनेसिस प्रेजेंट इन लेम, ठीक है। द फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन जो ग्रीन एल्गी है यहाँ पे दोस्तों,
जो इनका फूड जो स्टोरेज था, इनका जो फूड स्टोरेज था वो स्टार्च के फॉर्म में था। इसका फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में था? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। बिसाइड स्टार्च, इनका फूड स्टोरेज कैसा था? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके इनका फूड स्टोरेज लैमिनेरिया एंड मैनिटोल के फॉर्म में होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। द वेज ओके The vegetative cells have cellulosic cell wall usually covered outside of gelatinous coat। दोस्तों जो सेलोजिक सेल वॉल होता है आउटसाइड में, अब इनका सेलोजिक सेल वॉल होता है आउटसाइड में और उनको कोटिंग किया रहता है। कोटिंग किसका होता है? जो तो जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एलाजिन, एलाजिन का कोटिंग होता है, ठीक है। एलाजिन, ठीक। द The protoplast contains in addition plastid and a centrally located vacuoles and nucleus। दोस्तों ये सब तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, प्लास्टिड होगा, वैक्यूल्स होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक, क्योंकि ये प्लांट के स्टडी कर रहे हैं। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबस्टेनम। अब इनका जो प्लांट बॉडी है किससे अटैच होता है? सबस्टेनम बाय द होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या होता है दोस्तों? मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है होल्ड फास्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं में आ रहा तो हम दिखा रहे हैं फिर से इरेज करके। ये देखिए, ये होता है होल्ड फास्ट, ठीक है। चलिए आइए। एंड हैज स्टाफ जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं फ्रॉन। चलिए आइए वहां पे देख लेते हैं। ये है स्ट्रिप, स्टाफ की तरह, स्टॉक मतलब एक डंडी के आकार में, और एक फ्रॉन होता है जो लीफ की तरह होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गीज। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड लाइन से लिख दे रहा हूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गीज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। यहाँ पे दोस्तों बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, ठीक है। दे आर पीयर शेप, और ये कैसे होते हैं? पीयर शेप होते हैं। दे हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। दोस्तों टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है दोस्तों। बेसिकली कैसे होता है समझ लीजिए, ये एक ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी का एक जो है ऐसा लेटरली होता है, एक जो है ऐसे लेटरली होता है अनइक्वल, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। समझ में आ गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। और ये जो कैसे होते हैं? पीयर शेप होते हैं, पीयर शेप। अनासपति जो होता है, अनासपति जानते होंगे दोस्तों, पीयर शेप होता है, ठीक है, उसी तरह होता है। ठीक। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर, यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विथ इन oogamous, oogonia, ठीक है, जिसे हम oogonous स्पीसीज बोलते हैं। द गैमेट आर पेरीफॉर्म। गैमेट कैसे होते हैं? पेरीफॉर्म, जिसे हम ईयर शेप होते हैं। इसका भी गैमेट कैसे होता है? पीयर शेप होता है। बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, इसके पास भी टू लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है दोस्तों। द कॉमन फॉर्म ऑफ, इसका एग्जांपल है दोस्तों इक्टोकार्पस, डिप्ट्योटा, लैमिनेरिया, सार्गसम, फ्यूकर। दोस्तों आपको डरना नहीं है, इसका ट्रिक मैंने बनाया है। क्या है? बनाया है, ट्रिक है इसका सेल्फ डिपेंडेंट, SELF, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। एस से हो गया सार्गेशम, ई से हो गया इक्टोकार्पस, एल से हो गया लैमिनेरिया, एफ से हो गया फ्यूगस, डी से हो गया डिप्ट्योटा। दोस्तों सारे फॉर्मूले इसी में आ जाएंगे, सारे अब जब उधर आओगे तो इसी में हो जाएगा। एस से सार्गेशम, ई से इक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, एफ से फ्यूगस, डी से डिप्ट्योटा। आप याद रखिएगा, सेल्फ डिपेंडेंट जिसे एग्जाम ट्रिक है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप इसका ट्रिक बेसिकली लिख लीजिएगा, जहां भी लिखना चाहें आप एनसीईआरटी में भी मेंशन कर दीजिएगा, जिससे आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ही मेंशन कर दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं रोडोफाइसी की बात करते हैं। रोडोफाइसी क्या होता है दोस्तों? रोडोफाइसी हमने बताया रेड एल्गी होता है। क्या होती है? रेड एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ देयर रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। दोस्तों एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन। जब किसी बॉडी में आर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा हो जाता है वहां पे उसकी बॉडी रेड कलर दिखने लगती है, इस वजह से वो जो होता है ये रेड एल्गी, इसको नाम बोला जाता है, ठीक है।
मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन, ज्यादातर रेड एल्गी कैसे होते हैं, मराइन। ग्रेटर इन कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, दोस्तों ये बहुत ज्यादा जहाँ कंसंट्रेशन होता है सॉल्टी एरियाज या वार्मर वार्मर एरियाज, वहां पे ये पाए जाते हैं। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, ये बहुत लाइटेड रीजन पे भी ऑकर हो सकते हैं, एंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, और बहुत डीप इनसाइड वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। रेड एल्गी ही एक ऐसे एल्गी है जो डीप इनसाइड वाटर प्रेजेंट होते हैं। आल्सो ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन, दोस्तों वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ पे बहुत ही कम या ना मात्र के लाइट पहुंच पाती है दोस्तों। पेनिट्रेट मतलब पहुंच पाती है, समझ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। द रेड हेलाई ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, यहाँ पे ये जैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ज्यादातर इसमें कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर दोस्तों। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है दोस्तों। फाउंड इन स्टोर्ड एज अ, इसमें स्टोर्ड फूड कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गया दोस्तों। इसमें स्टोर्ड फूड होता है लैमिनेरिया, इसमें स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडन स्टार्च, कैसे होता है, फ्लोरिडन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फ्लोरिडन स्टार्च किसकी तरह सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाएगा। आगे जब यहाँ पे पढ़ेंगे इस बॉक्स में तब हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूस वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर, और नॉन मोटाइल अनसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जितना पढ़े दोस्तों इसका समरी है, समझ लीजिए एक समरी है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरोफाइसिन ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी के पास क्या क्या होता है, पिगमेंट इसका क्लोरोफिल ए एंड बी, और स्टार्च स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च, और इसका सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलोजिक, और नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 से 8 इन नंबर होते हैं, और इक्वल एंड एपिकल होते हैं दोस्तों, इक्वल एंड एपिकल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एपिकल ऊपर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैकिश वाटर होते हैं, सॉल्ट एयर वाटर होते हैं। अब फियोफाइसी की बात करें, ये ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, इनके ये क्लोरोफिल ए एन सी और फ्यूकोजेनेटिन होते हैं। इनका स्टोर्ड फूड क्या होता है दोस्तों, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया होता है, और इसका सेल वॉल जो होता है सेलुलोजिक एंड अलाजिन होता है, और इनका जो फ्लैजिला जो होता है दोस्तों, ये टू होता है अनइक्वल और लिटरल होता है दोस्तों, मैंने आपको पीछे बता दिया। और इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर होता है जो रेयर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, एंड सॉल्ट वाटर होता है दोस्तों। रेड एल्गी की बात करें, रेड एल्गी दोस्तों ये होता है क्लोरोफिल ए एंड डी, इसके पास मेजर पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइटोइरिथ्रिन होता है, और इसका स्टार्च फूड क्या होता है, फ्लोरिडन स्टार्च, जो इसकी तरह सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। सेल वॉल जो होता है इसे सेलोजिक पेक्टिन होता है एंड पॉलीसल्फेट एस्टर होता है, और इसमें जो फ्लैजिला होता है दोस्तों ये एब्सेंट होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। हैबिटेट जो है फ्रेश वाटर होते हैं सम, और ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट होते हैं ज्यादातर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखें हम इसी को ही, वहां पे जो गैमेट था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous से, चलिए इससे पहले हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए पहले ताला तोड़ना पड़ेगा, फिर इसके साथ जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें रेड एल्गिन दोस्तों oogamous टाइप एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। नॉन मोटाइल एंड oogamous टाइप्स, कॉमन मेंबर इसमें होते हैं पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा डिवीजन है, आगे हमारा है, डिवीजन का नाम है ब्रायोफाइटा दोस्तों, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा हम, आई वॉन्ट ड्रिंक वाटर अ लिटिल बिट, ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर गिविंग अ टाइम। चलिए चलते हैं। ब्रायोफाइट क्या होता है, ओके, ब्रायोफाइट क्या होता है। ब्रायोफाइटा को दोस्तों हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे प्लांट थे, या ऐसे कह सकते हैं प्लांट किंगडम के ऐसे मेंबर थे जो लैंड पे आए, ठीक है, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वापस से पानी में जाना पड़ता था, इसलिए हम इनको
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा इंक्लूड वेरियस, इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मॉसेस, लीवरवर्ट, एक और होता है हॉर्नवर्ट जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, दैट आर फाउंड कॉमनली इन मॉइस्ट सैडेड एरियाज। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट सैडेड एरियाज इन हिल्स। दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आइए देख लिया जाए। पहले ये जो दिख रहा है ये दोस्तों किसका है एग्जाम्पल, मार्केंसिया का है। किसका एग्जाम्पल है, मार्केंसिया का। ठीक है, आइए देख लेते हैं मार्केंसिया को। तो मार्केंसिया में ये जो देखो यहाँ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है दोस्तों, जो इसका फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है ये है क्या है, आर्किगोनियोफोर। और जिसका जो एकदम सड़ा गला रहता है, जो मतलब सजी धजी रहती है, इसे समझ लीजिए जो सजी धजी रहती है वो फीमेल होती है, समझ रहे। और जो एकदम सड़ा सा मुंह लेके रहता है वो होता है मेल, जिसे बोलते हैं एंथीडियोफोर। ठीक है, जो सजी धजी रहती है आर्चिगोनिया फीमेल होती है, जो सड़ा सा मुंह लेके रहता है हमेशा ऐसे पानी से धुल लेगा। ये भाई लड़कियां लोग तो फेस वॉश वगैरह पता नहीं क्या क्रीम वगैरह पता नहीं क्या लिप लॉक पता नहीं क्या होता है XYZ, ठीक है वो सब लगाती हैं यार, तो तैयार रहती हैं एकदम वेल मेंटेन। और ये लड़के साले सॉरी फॉर दैट कुछ लोग होते हैं भाई केयर करते हैं, हम जैसे लोग तो नहीं करते। यहाँ पे है सड़ा सा मुंह लेके, यहाँ पे एंथ्रीडियो 4 होते हैं, ठीक है मेल। अब यहाँ पे है ये राइजॉइड, ये होता है क्या, जीमा कप। ठीक है, ये इसमें भी राइजॉइड पाया जाएगा और ये जीमा कप पाया जाएगा। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेटर एग्जांपल है दोस्तों। सड़ा सा मुंह लेगा तो एंथ्रीडियो 4 जिसे मेल बोलेंगे, और तैयार तैयार रहेगी तो भाई आर्चिगोनिया फीमेल होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या बताइए, सी वाला है फ्यूकस, फ्यूनेरिया सॉरी, फ्यूनेरिया। ठीक है, और फ्यूनेरिया में क्या है दोस्तों, फ्यूनेरिया में देखें, इसके पहले हम थोड़ा रब कर दें जो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, फ्यूनेरिया में देखिए ये दोस्तों कंफ्यूज करता है, कई बार टेस्ट में डायरेक्ट एज ए डायग्राम दे देगा फ्यूनेरिया का, और नीचे पूछ लेगा ये यहाँ पे बॉक्स छोड़ देगा, यहाँ पे बॉक्स छोड़ देगा। तो ये वाला जो होगा ये होगा गैमेटोफाइट स्टेज, जो लीफी स्टेज होता है वो गैमेटोफाइट स्टेज होता है, जो उसके ऊपर जो कैप्सूल वाला स्टेज होता है वो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है दोस्तों। ठीक है, लीफी स्टेज कैसा होता है, गैमेटोफाइट स्टेज होता है। ये मेन एक्सिस राइजॉइड होता है, ठीक है, यहाँ सीटा कैप्सूल। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों इसे स्फैग्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फैग्नम। स्फैग्नम ये वाले देख रहे चित्र, ये वाला जो होता है फीमेल होती है दोस्तों, फीमेल नीचे रहेगी, आर्चिगोनिया आर्किगोनियल ब्रांच होता है, और ये मेल वाला ब्रांच है, ये वाला मेल वाला ब्रांच है, जिसे एंथीडियल ब्रांच बोलते हैं। दोस्तों हम पहले जब पढ़ते थे साला हमें समझ ही नहीं आता था कि कौन सा आर्किगोनिया है कौन सा एंथीडिया, लेकिन हम बहुत ध्यान से देखें फिर वहां लाइन बना था तो हमको समझ में आया कौन सा है। दोस्तों आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, देख लीजिएगा ये जो ग्रीन वाला है ना, यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है ये आर्किगोनियल ब्रांच है, और ये वाला जो बड़ा सा एंथीडियल ब्रांच है ये बार्निकेस। ठीक है, समझ आ गया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपके हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसी पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या इसमें और कुछ है, नहीं दोस्तों ये है गैमेटोफिटिक स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो हमारा ताला टूटेगा पहले, फिर इसके बाद जूम होगा जादू से। ठीक है, आइए हो गया, चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, हमने आपको पहले ही बता दिए, बिकॉज दीज प्लांट कैन लीव इन सॉइल बट डिपेंड वाटर ऑन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ डिपेंड होते हैं, वाटर पे, तो कहाँ जाएंगे, पानी में। समझ में आ रहा है, ठीक है। दे आर यूजुअली ऑकर इन डैम, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज, कहाँ कहाँ ये होते हैं ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डैम, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। दोस्तों जैसे पत्थरों पे होता नहीं है, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ग्रो होने में दोस्तों। ठीक है, प्लांट सक्सेशन करने में। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफिकल्ट देन द एल्गी। तो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई दोस्तों, जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ना दोस्तों, धीरे धीरे विकास हो रहा है। एल्गी के बाद क्या आया, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा जाहिर सी बात है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इट इज अ थैलस लाइक, ये कैसा होता है, थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये कैसे होते हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट, मतलब
सीधे होते हैं दोस्तों, खड़े होते हैं एकदम टाइट, अटैच टू द सब स्टेनम। अब नीचे जो होते हैं सब स्टेनम से अटैच होते हैं बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, जिसे हम या ये कहीं यूनिसेलुलर राइजोइड है, कहीं मल्टीसेलुलर राइजोइड से अटैच होते हैं, सीधे खड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन? ब्रायोफाइटा। दे लैक ब्रायोफाइटा लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्रायोफाइटा के ट्रू रूट स्टेम नहीं पाया जाता है। इन द प्लेस ऑफ दिस इनके पास फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होता है, आगे हम बताएंगे। दे दे में पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं रूट लाइक फूड सीटा कैप्सूल। देखो फूड सीटा कैप्सूल, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हेप्लॉइड। कैसे होता है मेन प्लांट बॉडी? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मेन प्लांट बॉडी कैसे होगा इनका? हेप्लॉइड। हम इसको लाल पेन से कर देते हैं, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसे होगा इनका? हेप्लॉइड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इट प्रोड्यूस गैमेट हेंस आर कॉल्ड गैमेटोफाइट, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर। तो सेक्स ऑर्गन इसमें कैसा हो गया दोस्तों? सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। एंड दे आर प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम दे प्रोड्यूस, मेल मतलब मेल प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स, जो इस मतलब क्या सकते हैं एक स्पर्म की तरह होता है, जो कह सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं गैमेट की तरह होता है, गैमेट की तरह। वो कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होता है, उसका नाम क्या है? एंथ्रेजॉइड्स दोस्तों, ठीक है। द फीमेल, जो फीमेल होती है दोस्तों, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर आर्चिगोनियम। हम पहले बताए थे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोन, और ये फ्लास्क शेप होता है। फ्लास्क कैसे होता है दोस्तों, समझ गए? ये ऐसा होता है ना, फ्लास्क ऐसा होता है फ्लास्क। इनका फीमेल बॉडी ऐसे होता है, ठीक है, फ्लास्क शेप होता है, ठीक है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग्स। और कैसे प्रोड्यूस करेंगे? सिंगल एग प्रोड्यूस करेंगे। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर। एंथ्रोजॉइड्स कहाँ रिलीज कर दिए जाएंगे? वाटर। वेयर दे कम्स इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम, जहां पे आर्चिगोनियम में उन कांटेक्ट आ जाएंगे, और आर्चिगोनियम के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विद द एग्स, और फिर एंथ्रोजॉइड्स इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। जाहिर सी बात है, आर्चिगोनियम एक रहेगा तो आर्चिगोनियम भी एक साथ फ्यूज हो जाएगा, प्रोड्यूस। तब इसके पास क्या प्रोड्यूस करेगा? जब फ्यूज हो जाएगा एंथ्रोजॉइड्स और एक, तो क्या बनेगा? जाइगोट। फिर इसके बाद जाइगोट डू नॉट, यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आ गए, जाइगोट डू नॉट अंडरगोस रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। दोस्तों तुरंत ही जैसे जाइगोट बना वो तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, सब्र करता है, सब्र सब्र करता है, थोड़ा सब्र, समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। दो प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडीज। अब यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? थोड़ा सब्र करने के बाद मल्टी सेलुलर बॉडीज कॉल्ड स्पोरोफाइट्स, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनका स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है। किनका? ब्रायोफाइटा का दोस्तों, ब्रायोफाइटा का। यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा का जो क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब वहां से ये अपना खाना खाते हैं दोस्तों, समझ में आ गया? फोटोसिंथेटिक उससे गैमेटोफाइट से अटैच हो जाते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सम सेल्स ऑफ देयर स्पोरोफाइट अंडरगोस रिडक्शन डिवीजन। कुछ सेल जो होते हैं रिडक्शन डिवीजन में चले जाते हैं, जो मियोसिस होता है, टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर्स। तब वहां से हेप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। तब यही स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट दोस्तों। दोस्तों अभी आप तक अगर समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ में आया है तो दोस्तों हम आपको यहाँ से एक अपना बताते हैं कि कैसे ये इस लाइन का क्या मतलब होगा पूरा, ठीक है। एक पेज लेते हैं दोस्तों, एक पेज लेंगे, तब वहां पे हम आपको पूरा बढ़िया से समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। कि ये क्या कहना चाह रहा था। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो डिवीजन बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? दो डिवीजन। डिवीजन मतलब एक लाइन खींच देते हैं सीधा ऐसे, एक लाइन खींच देते हैं, एक मिनट दोस्तों, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें। ये टूल कहाँ गया? यहाँ पे है शायद। सीधा लाइन कहाँ से मिलेगा? कोई है ऐसा सीधा लाइन वाला? इस टूल में तो हमें सीधा लाइन वाला नहीं दिख रहा है दोस्तों।
सीधा लाइन वाला तो नहीं दिख रहा, चलिए हम बना लेते हैं अपने से ही सीधा, समझ लीजिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, एक होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक होता है गैमेटोफाइटिक स्टेज, एक होता है गैमेटो गैमेटो गैमेटोफाइटा। ठीक है, एक होता है स्पोरोफाइटा, स्पोरोफाइटा स्टेज। ठीक है, समझ में आया। एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट दोस्तों ब्रायोफाइटा में जो होता है वो मेन मेन प्लांट बॉडी, मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी मतलब गैमेटोफाइट जो होती है मेन होती है, मेन बॉडी होती है, मेन कह सकते हो प्लांट ऑर्गन होता है, या समझ रहे हो, मेन पार्ट होता है, ऐसे लिख सकते हैं मेन पार्ट। ठीक है, समझ में आया, ये है ना मेन पार्ट। हम्म, ठीक है, आइए इसमें बात करते हैं क्या होता है ये पूरा, तब आपको समझ में आएगा उस लाइन का मतलब। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये समझ लीजिए एक गैमेटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे है गैमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, अब मेन प्लांट बॉडी है तो इसके पास एन होगा, हेप्लॉइड होता है मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा का, समझ रहे हो, मेन प्लांट बॉडी कैसे होता है, हेप्लॉइड होता है। ठीक है, अब हेप्लॉइड होगा तो हेप्लॉइड इसके पास एन क्या होता है, एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया। सही से लिखते तो मजा आ जाता, इसलिए हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं एकदम, तब आपको लिखते हैं सही से, शायद समझ में आया हो। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, थ्रीडिया। ठीक है, और एक होता है आर्चीगोनिया दोस्तों, क्या होता है, आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया। ठीक है, गोनिया होता है, सॉरी दोस्तों, आर्कीगोनिया। ठीक है, एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करता है एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स। ठीक है, और आर्चिगोनिया क्या प्रोड्यूस करता है, एग। आर्चिगोनिया क्या प्रोड्यूस करता है, एग। ठीक है, एग। ये भी हेप्लॉइड होता है, ये भी हेप्लॉइड होता है, ये भी हेप्लॉइड होता है, ये भी हेप्लॉइड होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, अब ये क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, फ्यूज करेंगे, फ्यूज कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किससे द्वारा होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन जूडियोगैमी होता है, क्या होता है, जूडियोगैमी, जूडियोगैमी के द्वारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, 2n बोले तो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट बन गया दोस्तों। जाइगोट बनने के बाद ये दोस्तों माइटोसिस करते हैं, क्या करते हैं, माइटोसिस करेंगे, क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, माइटोसिस करके, यहाँ माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, इम्ब्रियो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो। ठीक है, इम्ब्रियो। ठीक है, इम्ब्रियो यहाँ पे कैसे होगा, 2n होगा, कैसे होगा, 2n होगा। ठीक है, ये फोटो थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, ये कैसे होगा, इम्ब्रियो कैसे होगा, 2n होगा। ठीक है, अब इम्ब्रियो के बाद दोस्तों, इम्ब्रियो के बाद ये और डेवलप करके भी क्या बनाते हैं, इम्ब्रियो के बाद और डेवलप करके बनाते हैं क्या, इम्ब्रियो के बाद और डेवलप करके ये बनाते हैं स्पोरोफाइट, क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट जो होता है कैसे होगा, 2n होगा, कैसे होगा, 2n होगा दोस्तों। ठीक है, स्पोरोफाइट के बाद ये और डेवलप करके बनाते हैं स्पोर मदर सेल, क्या बनाते हैं, स्पोर, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्पोर मदर सेल ये भी कैसे होगा, 2n होगा, ये कैसे होगा, 2n होगा दोस्तों। समझ में आया, आया कि नहीं समझ में। ठीक है, इसको दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा बीच में, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो होगा स्पोरोफाइटा, ठीक, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक स्टेज।
ये होगा स्पोरिक स्टेज, ये गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक, अब स्पोर मदर सेल से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा इसका, मियोसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, मियोसिस होगा दोस्तों। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, 2n से क्या कर देगा, n में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये n जो होगा ये क्या होता है, स्पोर होता है। क्या होता है, स्पोर होता है। क्या होता है, स्पोर होता है। सॉरी दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। ये एन हो गया, एन जो होता है कैसे होगा, स्पोर। और स्पोर, अब ये स्पोर क्या करता है, ये या तो डायरेक्ट ही चला जाए गेमेटोफिटिक स्टेज में, डायरेक्ट ही चला जाए गेमेटोफिटिक, लेकिन थोड़ा रुक के जाता है दोस्तों, इमीडिएटली नहीं जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अगर बनेगा स्पोर से गेमेटोफिटिक स्टेज, तो ये लीवर बर्ड का एग्जांपल है। किसका है, लीवर बर्ड का। मॉस का दो टाइप होते हैं दोस्तों, मॉसेस दो तरह का होता है, एक लीवर बर्ड, एक मॉसेस। हालांकि और तरह का होता है, लेकिन हम यहाँ पे दो तरह के एनसीईआरटी दिया है तो दो तरह के ही पढ़ेंगे, एक लीवर बर्ड और एक मॉसेस का। ये लीवर बर्ड हो गया। ठीक है, लीवर बर्ड। ठीक है, वर्ड्स। ठीक है, अगर ये स्पोर डायरेक्ट मेन गेमेटोफाइट बन रहा है, गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, तो होता है लीवर बर्ड। अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा है दोस्तों, तब क्या होता है, तो यहाँ पे पेन की साइज और हम कर लें छोटा, तब आपको दिखाई गेमेटोफाइट ये और जर्मिनेट करेगा दोस्तों। क्या करेगा, जर्मिनेट, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने, जर्मिनेट करने के बाद दोस्तों क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा। आप बहुत इससे फेमस हो गए, प्रोटोनीमा दोस्तों ये बनाता है, प्रोटोनीमा। ये कैसे होंगे, सब सब हेप्लॉइड होंगे, प्रोटोनीमा हेप्लॉइड। और फिर प्रोटोनीमा से बनता क्या है दोस्तों, बड बनता है। क्या बनता है, बड। ठीक, बड्स बनता है। ये भी कैसा होता है, हेप्लॉइड। अब ये हेप्लॉइड जो जाके मेन प्लांट बॉडी में, ये किसका एग्जांपल है, मोसेस। किसका होगा, मोसेस में होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ होगा, मोसेस में होगा। थोड़ा इसको हम हाईलाइट करके यहाँ पे बना देंगे तब सही रहेगा, इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये होगा दोस्तों मोसेस में। कहाँ होगा, मोसेस में। ठीक है, और ये कौन सा स्टेज है, ये गेमेटोफिटिक स्टेज है। गैमो गेमिटोफिटिक स्टेज होगा। ठीक है दोस्तों, गेमेटोफिटिक स्टेज होगा। आया समझ में, यहाँ गेमेटोफिटिक स्टेज हो जाएगा और ये होगा स्पोरोफिटिक स्टेज। अब देखिए मेन प्लांट बॉडी कैसे है, हेप्लॉइड होता है। यहाँ पे एंथ्रीडिया, यहाँ पे आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया जो होता है एंथ्रीजॉइड बनाता है, आर्चिगोनिया एक बनाएगा, फिर एक जो होता है दोनों फ्यूज होके बाय द फर्टिलाइजेशन करेंगे जोबियोगेमी से, तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट माइटोसिस करके इम्ब्रियो बनाएगा। इम्ब्रियो जो होता है और डेवलप करके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और डेवलप करके स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है। स्पोरिक मियोसिस से बन जाता है स्पोर। अगर स्पोर से डायरेक्ट गेमेटोफाइट बन जा रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद, तो वो होता है लीवर बर्ड। कहाँ पे होता है, लीवर बर्ड्स में। ठीक है, अगर स्पोर थोड़ा जर्मिनेट करके फिर प्रोटोनीमा स्टेज बना रहा है, प्रोटोनीमा स्टेज जो आगे डेवलप करके बड बना रहा है, फिर बड से जाके जो बनेगा मेन गेमेटोफाइट स्टेज, तब जाके इसको कंडीशन एग्जांपल ये है कहाँ का, मॉसेज का है दोस्तों। ये पूरी बात है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आई होप, सॉरी, आगे मैंने बता दिया है। अब हम इसको यहाँ पे ला देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लाइन वो पढ़ोगे, आपको पूरी एक एक लाइन क्लियर होती हुई नजर आएगी। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, बादल बना के गायब कर देते हैं जादू से। ये लो, जादू से कर दिया गायब, मैंने कर दिया गायब। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। ब्रायोफाइटा इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ब्रायोफाइटा जनरल में लिटिल बहुत कम ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बट some mosses provide food for herbaceous animals and birds and other animals. Species of sphagnum mosses provide paste feed have long been used as a fuel. दोस्तों जो स्पैगनम होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या, फीड्स, जो लंबे समय तक फ्यूल्स की तरह काम करते हैं। एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल एज ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ देयर हैव कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्ड। दोस्तों
ये जो स्फेगनम होता है उसे हम कैसे तरह काम कर सकते हैं, ट्रांसशिपमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जो लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मॉसेस ऑल अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज ऑन रॉक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉस और लाइकेन पहले मेंबर ऐसे हैं जो रॉक पे जन्मे हैं दोस्तों, ठीक है, चट्टानों पे, ठीक। हेंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इनका ब्रायोफाइटा जो होता है लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल समझ रहे हो, इकोलॉजी में इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन इकोनॉमिक में इनका कम वैल्यू होता है, ठीक है। हालांकि इंसान जो होता है ये इकोनॉमी पे ध्यान ज्यादा देता है, इकोलॉजी पे नहीं, ठीक है। चलिए, they decomposes rocking making substance suitable for the growth of higher plant, ठीक है दोस्तों। since mosses form dense mat on the living on the mat of soil, they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion. The bryophyta are divided into liverwort and liverwort and mosses, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। liverwort क्या होता है, mosses क्या होता है। चलिए, liverwort दोस्तों, लीवर बर्ड आर यूजुअली अ मॉइस्ट, कहाँ पाया जाएगा, यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटाट सच एज अ बैंक ऑफ स्टीम एंड मार्सी ग्राउंड एंड डैम सॉइल बेयर रॉक ऑफ स्टीम एंड डीप इन द बोर्ड दोस्तों, ठीक है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है सेकंड है, यहाँ पे हम इसको लायल बना देते हैं, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल आर क्लोजली, ओ सॉरी नीचे चला गया मैं, ज्यादा जल्दी है। देखिए, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर बर्ड इज थैलॉइड। कैसा होता है प्लांट बॉडी इनका, लीवर बर्ड का, थैलॉइड। एग्जांपल में इसका कैसा है, मार्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड होता है दोस्तों, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेना, ठीक है। थैलस कैसा होता है, डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेना। द लीफी मेंबर्स है टीनी लीफ लाइक स्टेज इन द टू रोज ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लीफी मेंबर कैसे होता है दोस्तों, टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है इन टू रोज ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पिंक वाले से मतलब, हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और थैलाई और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का जीमा कप, जीमा दोस्तों। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, या एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे जीमा बोलते हैं दोस्तों। अब जीमा क्या होता है, जीमा देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार टेस्ट में डायरेक्टली पूछ लेता है। जीमा और ग्रीन मल्टीसेलुलर ई सेक्सुअल बर्ड होता है, ठीक है दोस्तों, विच डेवलप स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जीमा कप, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल डेवलप करते हैं जीमा कप, लोकेटेड ऑन थैलाई, थैलाई पे लोकेटेड होगा दोस्तों, ठीक है। द जीमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू द न्यू इंडिविजुअल। अब जीमा जो है डिटैच कर जाएगा, टूट जाएगा, अपने पेरेंट बॉडी से हट जाएगा और वो न्यू इंडिविजुअल में तैयार हो जाएगा। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड मेल एंड फीमेल सेक्सेस, मेल एंड फीमेल सेक्सेस दोस्तों, क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ताला तोड़ेंगे और जूम कर लेंगे, ठीक है। आइए जूम कर दिया, आई होप किताब। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर, male and female sex organ are produced either on same thalli और different thalli, या तो सेम थैलाई पे प्रोड्यूस हो सकते हैं या डिफरेंट थैलाई पे, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल। हाँ दोस्तों मैंने यही बताया था, इसमें ब्रायोफाइटा में ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट नहीं पाया जाता है दोस्तों, इसकी जगह फूड सीटा कैप्सूल पाया जाता है। तो इसमें फ्रूट सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, रूट की स्टेम लीफ की जगह फूड सीटा कैप्सूल साथ प्रेजेंट, ठीक है। द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है दोस्तों, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूड सीटा कैप्सूल, ठीक है। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल। स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, कैप्सूल में दोस्तों। आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इसमें स्टोर हो जाता है, किसमें स्टोर हो जाता है, इसमें, इस कैप्सूल में स्टोर हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, ये लाइन वही है, ठीक है। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म लिविंग गेमेटोफाइट, और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, लिविंग गेमेटोफाइट दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मॉसेस पे, ठीक, इसको हम कर लेंगे क्लियर, बढ़ते हैं।
मॉसेस क्या होता है दोस्तों? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट। कैसे होता है? गैमेटोफाइट स्टेज विच कंस्टिट्यूट टू स्टेज। ये कौन से दो स्टेज है? द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज। पहला स्टेज क्या होता है? प्रोटोनिमा, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, जो डायरेक्टली कहाँ से? स्पोर से डेवलप होता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, हम जल्दी में बता रहे हैं लेकिन ये देखिए, द मॉसेस प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट। कैसे होता है? गैमेटोफाइट स्टेज होता है विच कंस्टिट्यूट, दो स्टेज लिए रहते हैं। जो पहला स्टेज होता है वो प्रोटोनिमा स्टेज होता है। कैसा होता है? प्रोटोनिमा स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम मैं लाल से बना दे रहा हूँ। तो पहला स्टेज जो होता है वो कैसा होता है? प्रोटोनिमा स्टेज, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, ये जो होता है क्रीप करते हैं, मतलब रेंगते हुए चलते हैं, क्रीपिंग, एंड ग्रीन ब्रांच होते हैं एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। और जो सेकंड वन होते हैं, सेकंड स्टेज जो होता है वो लीफी स्टेज होता है। सेकंड स्टेज कैसा होता है? लीफी स्टेज होता है। ठीक है, समझ में आया? लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कहाँ से डेवलप होता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, एज अ लिटरल बर्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, they consist of they consist of they consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through the multicellular and branch rhizoid. ठीक है दोस्तों, ये किससे अटैच होते हैं? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड से। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। अब ये स्टेज क्या बियर करेंगे? सेक्स ऑर्गन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से दोस्तों, इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। एंड द सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सेक्स ऑर्गन ऑफ एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफ सूट। दोस्तों ये कहाँ प्रोड्यूस होगा? अपेक्स ऑफ द लीफ सूट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है? स्पोरोफाइट में। एंड कंसिस्टिंग ऑफ द फूड सीटा कैप्सूल। और ये क्या लिए रहते हैं? इसके पास भी फूड सीटा कैप्सूल होता है दोस्तों। ठीक है, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेटेड देन, हाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेटेड देन द लीवरवर्ट। इसका जो स्पोरोफाइट होता है और ज्यादा डेवलप हो जाता है लीवरवर्ट से दोस्तों। समझ में आया? ठीक है, द कैप्सूल्स कंटेन स्पोर। और जो कैप्सूल होता है वो उसके पास भी स्पोर होता है दोस्तों, एज यूजुअल। द स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर द मियोसिस। स्पोर कब बनता है? जब मियोसिस हो जाता है दोस्तों। अगर आप वो जो मैंने पीछे पढ़ा है अगर उसे पढ़ेंगे ये लाइन क्लियर होती नजर आएगी। द मॉसिस हैव इलॉबरेट मैकेनिज्म। जो मॉसिस होता है और भी ज्यादा मैकेनिज्म होता है फॉर ऑफ स्पोर डिस्पर्जल के लिए, स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म होता है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसिस इज FPS। इसका ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, ट्रिक है FPS, फूड पाउंड पर सेकेंड, जिसे बोलते हैं फ्यूनेरिया पॉलिट्रिकम स्फैगनम। फ्यूनेरिया पॉलिट्रिकम स्फैगनम दोस्तों, समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। माइक सही चल रहा है? वेल सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है टॉपिक? टेरिडोफाइटा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हम चैप्टर की अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, क्या है टेरिडोफाइटा? वैसे अब टेरिडोफाइटा जिसे बोलते हैं दोस्तों रेप्टेलिया ऑफ प्लांट किंगडम ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए आगे बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं? रेप्टेलिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों? देखिए दोस्तों, इसके पास जो होता है आ, इसके पास एक्चुअली में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ वेस्कुलर सिस्टम के कुछ पार्ट एब्सेंट होते हैं। देखिएगा अभी कौन कौन से एब्सेंट होते हैं दोस्तों। और ये जो होता है एक ऐसा मतलब एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी दोस्तों। मतलब इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी सीड फॉर्मेशन का दोस्तों, समझ रहे हो? हम्म, तो अभी आपको पता लगेगा कहाँ से, लेकिन उसका मेन जो पूछेगा कि सीड फॉर्मेशन किस में शुरू हुआ तो आप जिम्नोस्पर्म आंसर दोगे। लेकिन अगर पूछेगा फर्स्ट सीड फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ हुआ तो आप टेरिडोफाइटा एग्जांपल में दोगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा और इसमें भी कुछ लाइन बताना पड़ेगा। ठीक है, वही जैसे मैं बताया था मॉसेस में। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा इंक्लूड हॉर्स टेल, घोड़े की जैसे पूंछ होती है, हॉर्स टेल एंड फर्म, हॉर्स टेल एंड फर्म। द टेरिडोफाइटा आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर। जो सॉइल को रोक के रखता है, होल्ड कर रखता है दोस्तों, ये बेस्ट होता है प्लांट जो सॉइल को होल्ड के रखता है। ठीक है,
दे आप देखते होंगे पहाड़ों में यही ज्यादातर टेरिडोफाइटा व जिम्नोमास्टम यही होते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो इन ऑर्नामेंटस, और ये फ्लावर के लिए भी यूज किए जाते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, मैंने बताया ना ये वेस्कुलर टिश्यू प्रोजेस करते हैं जाइलम फ्लोएम। You shall study more about the tissue in class chapter 6. The pteridophyta are found in cool, damp and sandy places. ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको मैं रेड पेन से भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। The pteridophyta are found in cool, damp and sandy places. Through may flourish well on sandy soil condition, ठीक है। You may recall that embryophyta, the dominant phase in the life cycle is the gametophyte. ब्रायोफाइटा में कैसा लाइफ साइकिल था वहां पे, वो उसका जो मेन बॉडी था वो कैसा था, वो गेमेटोफाइटिक स्टेज था, ठीक है। लेकिन टेरिडोफाइटा में दोस्तों मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो स्पोरोफाइट होगा, क्या होगा, स्पोरोफाइट, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विच डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स दोस्तों। तो ट्रू रूट जब यहाँ पे स्पोरोफाइट स्टेज आएगा तो यहाँ पे रूट, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। These organized poses well differentiated vascular plant, अब इसके पास well differentiated vascular tissue आ जाएगा दोस्तों। These leaves, the leaves in Pteridophyta are small, दोस्तों कुछ लीफ होते हैं इसमें स्मॉल होते हैं टेरिडोफाइटा के, स्मॉल, जिसे माइक्रोफिलस बोलते हैं, जैसे इसकी स्लेजिनेला में होता है, कहाँ होता है, स्लेजिनेला में, ठीक है। और कुछ होते हैं लार्ज लीफ, कुछ के लार्ज लीफ होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं फर्न, क्या बोलते हैं, फर्न, ठीक है। टेरिडोफाइटा का मेंबर है फर्न, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें लीफ छोटे छोटे होते हैं जिसे माइक्रोफिलस बोलते हैं, सिलेजिनेला। कुछ में बड़े बड़े लीव्स होते हैं जिसे हम फर्न बोलते हैं, ठीक है, ओके। द स्पोरोफाइट बियर The sporophyte bear sporangia that are subtended by the leaf-like appendages called sporophyll. जो दोस्तों स्पोरोफाइट बियर बियर रहेगा सब स्टैंड लीफ लाइक स्टेज जिसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इन सब केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोरोबिलाई और कोन, जिसे हम बोलते हैं कहाँ पे, कुछ में दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, इसे मैं थोड़ा सा इरेज करके तब बताऊंगा आपको, ठीक है। इन सब केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्टोरोबिल और कोन, जिसमें इसमें इसमें स्टोरोबिल या कोन लिया रहता है सिलेजेनेला एंड इक्विसिटम में, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ आ गया। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, अब स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करेगा कहाँ पे, स्पोर मदर सेल में, ठीक है। द स्पोर द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इन कॉन्स्पीसिस, जो स्पोर होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, मैं यहाँ पे अभी दूसरे पेन से करूंगा। जो स्पोर होता है दोस्तों, द स्पोर जर्मिनेट गिव राइज इन कॉन्स्पीसियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, इन कॉन्स्पीसियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर और इनकॉन्सिस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाँ, फ्री लिविंग इनकॉन्सिस स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोनिमा कॉल्ड प्रोथैलस दोस्तों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए, क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा कैसा होता था, देखिए आइए। जब स्पोर्स होता है जर्मिनेट गिव राइज टू इनकॉन्स्पीसियस, कैसे होंगे, इनकॉन्स्पीसियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलाइड, ये कैसे थे, फोटोसिंथेटिक थायलाइड गेमेटोफाइट, इसे बोलते हैं प्रोथैलस दोस्तों। These gametophyte require cool, damp and sandy places to grow, और ये कहाँ ग्रो करते हैं, कूल डैम एंड सैडी प्लेसेस पे टू ग्रो दोस्तों, ठीक है, समझ में आया, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखने के बाद इसको जूम करते हैं और जादू से इसको जूम करते हैं, पहले ताला तोड़ेंगे फिर जूम करें। पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला आपको एग्जाम्पल जो दिख रहा है ये किसका है, पहला एग्जाम्पल जो है दोस्तों ये है सिलेजिनेला का, किसका एग्जाम्पल है, सिलेजिनेला का। दूसरा एग्जाम्पल जो दिख रहा है इक्विसेटम, जिसे घोड़े की पूंछ जैसे दिख रहा है, हॉर्स टेल इसे बोलते हैं इक्विसेटम, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे स्टोरोविल पाया जा रहा है, नोड है, इंटर नोड है एंड ब्रांचेस है और राइजोम है दोस्तों, और एक फर्न है दोस्तों। फर्न जो होता है ये मैक्रोफिलस होता है, कैसे होता है, मैक्रोफिलस, इसके लिए बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इसके लिए छोटे छोटे होते हैं, ठीक है।
समझ में? और एक होता है साल्विनिया, ये है साल्विनिया दोस्तों, समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बताना चाह रहे हैं, जिससे आपको फिर बाद में समझ में आ जाए। चलिए इस पेज को हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे पहले लगा लेंगे। हाँ, तो पहले डायग्राम, डायग्राम आएगा, डायग्राम के बाद फिर स्टार, ठीक है, अब सही है। चलिए हम पढ़ते हैं उस चीज को, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में तो हम क्या बनाना चाह रहे थे दोस्तों, ठीक है। इसमें भी क्या करिए आप, इसमें भी क्या करिए आप, एक सीधी लाइन खींचिए, एक सीधी लाइन खींचिए। किससे खींचेंगे आप, मैं व्हाइट से खींच लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, ठीक है, व्हाइट से खींच दिया। अब यहाँ पे दोस्तों एक जो होगा स्टेज, यहाँ से लिख देता हूँ, एक स्टेज जो होगा, एक होता है स्पोरोफिटिक स्टेज, एक होता है गेमेटोफिटिक स्टेज। यहाँ पे होगा स्पोरोफिटिक स्टेज, कैसा होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है, जनरेशन या स्टेज बोलते हैं। ये होता है गैमेटोफिटिक स्टेज, इसे होते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। ये जो है मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, ये लिखा जा रहा है क्योंकि मेरा हाथ उस पर लग जा रहा है टैब पे, ठीक है। चलिए आप इतना समझ सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, स्टेज, ये होगा गैमेटोफिटिक स्टेज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो स्पोरोफाइट होता है दोस्तों, यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है, क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरो, स्पोरो, एक मिनट दोस्तों, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या होता है, 2n, ये मेन प्लांट बॉडी होता है, ये क्या होता है, मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट होगा, ठीक है, समझ आ रहे हैं। फिर ये मेन प्लांट जो होता है, ये जो मेन प्लांट होता है, ये क्या देता है, मेन प्लांट बॉडी आगे चल के ये बनाता है क्या, आगे चल के स्पोरोफिल्स बनाता है, क्या बनाता है, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरोफिल्स। ये कैसे होगा, 2n होगा, ये भी कैसे होगा, सॉरी, ये कैसे होगा, ये भी कैसे होगा, 2n होता है, ठीक है, 2n, ठीक है। फिर स्पोरोफिल्स जो होता है जनरेट करके आगे बनाएगा स्पोरेंजिया, क्या बनाएगा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया कैसे होगा, 2n होगा, ठीक है, स्पोरेंजिया भी कैसे होगा, 2n होगा। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो दोस्तों, आपको समझाना है, आप इसे अपने रफ में भी लिख सकते हैं, आप फेयर में भी लिख सकते हैं, तो ये जो ये एनसीईआरटी की लाइन है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, फिर स्पोरोफाइट से जो आगे डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल आगे जाके क्या बनेगा, स्पोरेंजिया, फिर स्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप बन करके क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल, क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल दोस्तों, स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये कैसे होगा, ये भी 2n होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे चलेगा डिवीजन, यहाँ पे क्या चलेगा, डिवीजन, यहाँ पे क्या चलेगा, डिवीजन दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे और हम ये वाला पेन ले लेंगे, ठीक है। डिवीजन चलेगा, कौन सा डिवीजन चलेगा, यहाँ पे चलेगा स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, मियोसिस होगा, ठीक, स्पोरिक मियोसिस होगा, ठीक है। अभी स्पोरिक मियोसिस होके क्या बनाता है दोस्तों, स्पोर बनाता है, क्या बनाता है, स्पोर, स्पोर बन जाता है। स्पोर जो होता है हेपोलॉइड होता है, कैसे बन जाएगा, हेपोलॉइड, ईएन बन जाएगा, ईएन क्या बन जाएगा, ईएन, ठीक है। अब ये आगे जर्मिनेट करके क्या बनाता है, ये आगे जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, आगे जर्मिनेट करके, आगे जर्मिनेट करके दोस्तों, ये जो है आगे जर्मिनेट करके बनाएगा गेमेटो, गेमेटोफिटिक प्लांट, गेमेटोफिटिक प्लांट, गेमेटोफिटिक प्लांट, जिसे हम बोलते हैं प्रो, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस दोस्तों, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रोथैलस, गेमेटोफिटिक प्लांट या प्रोथैलस होता है, ठीक है, और ये लिखें
प्रोथैलस, ठीक है। अब ये प्रोथैलस दोस्तों, या तो हम इसे पूरा मिटा के क्या लिख दें, प्रोथैलस ही लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या बनाएगा दोस्तों, आगे डेवलप करके प्रोथैलस बनाएगा, ठीक है, प्रोथैलस बनाएगा, ठीक है। अब ये प्रोथैलस जो है आगे जाके, प्रोथैलस आगे जाके जब डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा, आगे जाके जब डेवलप करेगा, आगे जाके जब डेवलप करेगा दोस्तों, तो प्रोथैलस आगे जाके क्या बनाएगा, एंथ्रीडिया बनाएगा। क्या बनाएगा, एन एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, ठीक है, एंथ्रीडिया, ठीक है। और एक जगह बनाएगा आर्चिगोनिया। क्या बनाएगा, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्या है, हेप्लॉइड होंगे। ये भी क्या होगा, हेप्लॉइड होगा। ये भी क्या होगा, हेप्लॉइड होगा। ये कैसे होगा दोस्तों, अभी मैंने बताया प्रोथैलस इन कौन स्पीसीज स्मॉल होगा और फ्री लिविंग होगा, ये गैमेटोफिटिक होगा, और जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो होता है एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया बना, एंथ्रीडिया से जो दोस्तों आगे डेवलप करके बनता है क्या, एंथ्रेजॉइड्स। क्या बनता है, एंथ्रे एंथ्रेजॉइड, एंथ्रोजॉइड्स, जॉइड, क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। और ये आर्चिगोनियम के आगे चल के क्या बनाएगा, एग्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एग्स बनाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड। अब दोनों जाके फ्यूज होंगे दोस्तों। क्या होंगे, फ्यूज होंगे। और ये फ्यूज किससे होते हैं दोस्तों, फ्यूज फ्यूज जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाई फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जोडियोगैमी होगा, जोडियोगैमी होगा। जोडियोगैमी से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनता है दोस्तों। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट बोले तो 2n होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे जाइगोट डेवलप करके किसमें बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, इम्ब्रियो, ठीक है। इम्ब्रियो क्या होगा, 2n। यही इम्ब्रियो आगे जाके डेवलप करके बनाता है स्पोर, स्पोरोफाइट, ठीक है दोस्तों। ये पूरा स्टेज है। अब इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले देखिए, स्पोरोफाइटिक जो होता है मेन प्लांट बॉडी होता है। स्पोरोफाइट आगे डेवलप करके बनाएगा स्पोरोफिल्स। क्या बनाएगा, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल से बनेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो दोस्तों स्पोरिक मियोसिस करके बनाएगा, स्पोरिक मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोरिक मियोसिस करके बनाएगा स्पोर। स्पोर जो है आगे डेवलप करके प्रोथैलस बनाएगा। प्रोथैलस मेन प्लांट, प्रोथैलस जो होता है हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनकॉन्स्पीशियस होता है, स्मॉल होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। और फिर यहाँ पे आता है, ये आगे डेवलप करके प्रोथैलस जो बनाएगा एंथ्रीडिया, और फिर आर्कीगोनिया, ठीक है। आर्की एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया से एंथ्रीडिया से एंथ्रेजॉइड, आर्कीगोनिया से एक बनता है। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया जब आगे जाके फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, एंथ्रेजॉइड्स आर्चिगोनिया, तो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन करके। जाइगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से चला जाएगा गॉड बॉडी। यहाँ पे दोस्तों जो प्रोथैलस होता है, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कैसे बनता है दोस्तों, वो कैसे, इसका शेप कैसे होता है दोस्तों। आप हार्ट जानते हो दोस्तों, हार्ट ना, हार्ट जानते हो ना, हाँ, तो ऐसे ही कुछ होता है दोस्तों। मैं हार्ट बना रहा हूँ, फिर इसको पहले मोटा कर दूं, मतलब अच्छा से देखूं, ठीक है दोस्तों। ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, दिल, ठीक है, हार्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये है प्रोथैलस। क्या है, प्रोथैलस। प्रोथैलस यहाँ पे देखिए, जो ब्लू कलर का यहाँ पे, आई होप चल जाए ब्लू कलर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक ये, एक ये जो दो पार्ट है, ये दोस्तों क्या है, आर्कीगोनिया है। क्या है, आर्कीगोनिया, गोनिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक लाल से ले लेता हूँ जिससे दिख जाए। यहाँ पे ऐसे गोला गोला बना दें। ये जो दोनों दिख रहे हैं दोस्तों, ये एंथ्रीडिया है। ये क्या है, एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया, ठीक है। और इन्हीं के पास दोस्तों मैं ऐसे पैर लगा दे रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसे पैर निकाल दे रहा हूँ। दिल के पास पैर, ये होता है राइजॉइड। क्या होता है, राइजॉइड दोस्तों। क्या होता है, राइजॉइड होता है, ठीक है।
ये होता है पूरा प्रोथैलस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? प्रोथैलस। ठीक है दोस्तों, प्रोथैलस स्ट्रक्चर ऐसे होता है, समझ में आ रहा है? तो ये पूरा सिस्टम है, ऐसे चलता है। अब वो आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। चलिए पढ़ते हैं। Because of the specific restriction requirement and the needs of water for fertilization, the spread of लिविंग टेरिडोफाइटा इज लिमिटेड। यहाँ पे टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, और ये कहीं कहीं नैरो, जहां जहां ज्योग्राफिकल रीजन पाया जाएगा वहीं पर पाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। द गेमेटोफाइट बियर अ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया। अब गेमेटोफाइट जो बियर किया रहेगा क्या दोस्तों? मेल, यहाँ पे देख लीजिए, ये गेमेटोफिटिक स्टेज है। गेमेटोफिटिक में एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया होता है, ठीक है। गेमेटोफिटिक स्टेज में बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स। फीमेल वाले सेक्स को बोलते हैं आर्चिगोनिया, मेल वाले को बोलते हैं एंथीडिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। दोस्तों इसके लिए भी वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, जो मेल गैमेट होता है रिलीज करेगा फ्रॉम एंथ्रीडिया से टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। कहाँ? आर्चिगोनिया के माउथ के पास रिलीज कर दिया जाएगा। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आर्चिगोनियम में जब जो जाएगा मेल का गैमेट, उसमें एक से रात फ्यूज कर जाएगा तो वो वहां पे बनेगा जाइगोट दोस्तों, ठीक है। अब जाइगोट ट्रांसफर, जाइगोट आप, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जाइगोट आप मुझे बताइए ये स्पोरोफिटिक स्टेज है या गैमेटोफिटिक स्टेज है? आप डेफिनेटली जब पढ़ेंगे तो वहां पे दिखेगा जाइगोट जो होता है स्पोरोफिटिक स्टेज होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक पेज ऐड हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ तब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, जाइगोट जो होता है स्पोरोफिटिक स्टेज होता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज, जो कि डोमिनेंट फेज होता है ऑफ टेरिडोफाइटा के, ठीक है दोस्तों। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। ज्यादातर जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनकी स्पोर्स जो होते हैं दोस्तों एक समान जैसे होते हैं, ठीक है। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस, जिसके जब स्पोर्स एक तरह के होते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरस दोस्तों। इसका एग्जांपल है सिलेजिनेला साल्विनिया। क्या एग्जांपल है? सिलेजिनेला साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। एक होता है नहीं दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बोल गया दोस्तों, ठीक है। होमोस्पोरस ज्यादातर होमोस्पोर होते हैं, कुछ जो होते हैं इन जनरल जनरल लाइक सिलेजिनेला सार्विना विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। जो सिलेजिनेला सार्विना होते हैं दो, हम यहाँ पे एक ट्रिक लिख दे रहे हैं, मास, MASS। एम से हो गया, एम से हो गया क्या दोस्तों? यहाँ पे एम से मुझे याद आने दो जो मैं पढ़ा था दोस्तों एग्जाम्पल में ट्रिक। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। एम से क्या होगा? हाँ, मार्सिलिया। एम से होगा मार, ये एनसीईआरटी में ही दिया है दोस्तों, आप लेकिन इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। मार्सिलिया, अजोला, क्या है? अजोला, और सिलेजिनेला, सिले जिनेला जो दिया है, सिलेजिनेला जिनेला, स्लेजिनेला और साल्विनिया दोस्तों। एस से हो गया साल्विनिया। ये जो होते हैं हेट्रोस्पोरस, ये कितने किसके एग्जांपल है? हेट्रोस्पोरस के। हेट्रोस्पोरस मतलब दोस्तों दो स्पोर बनेंगे, एक माइक्रो एक मेगा स्पोर। हम आगे चल के आपको जिम्नोस्पर्म में ये बता देंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चल के आपको जिम्नोस्पर्म में हम ये समझाएंगे कि माइक्रो स्पोर कौन सा होता है, मेगा स्पोर, क्योंकि यहाँ पे समझाने का मतलब दो बार समझाना पड़ेगा, फिर आगे या उधर, तो आप वहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर वहां पे मैं इसको कोऑर्डिनेट करके बता दूंगा, ठीक है। द मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। हाँ दोस्तों, अगर मेगा होगा तो फीमेल और माइक्रो होगा तो मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अब इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा रिटेन होता है उसके पेरेंट स्पोरोफाइट से फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ समय तक के लिए, ठीक है। The development of zygote into young embryos take place within the female gametophyte। जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो को, टेक प्लेस कहाँ होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में दोस्तों, ठीक है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटाट, और यही इवेंट होता है सीड हैबिटाट का फॉर्मेशन दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट लाइन हुआ है दोस्तों, सीड इन, ठीक है। सीड हैबिटाट फॉर्म कंसिडर इंपॉर्टेंट इवेंट
एवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, पहले इसको हम जादू से करेंगे, छू मंतर। छू मंतर ट्रिक आप लिख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। चलिए, क्या है, टेरिडोफाइटा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास। दोस्तों बाद में टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में और ही डिवाइड करा जाता है, जिसे सिलोपसीडा बोलते हैं, सिलोटम, लाइकोपसीडा सिलेजनेला एंड लाइकोपोडियम में आता है, स्फिनियोक्सीडा इक्वेसेटम एंड टेरिडोप्सीडा डायोटेरिस टेरिस एंड एडियंटम आता है। ठीक है, सिलोपसीडा दोस्तों डायरेक्ट एग्जांपल पूछ सकते हैं, सिलोपसीडा सिलोटम मैच ऑफ द फॉलोइंग, और लाइकोपसीडा सिलेजनेलस लाइकोपोडियम, और सिनोपसीडा इक्वेसेटम, सिनोसिडा स्नोसिडा इक्वेसेटम एंड टेरिडोसिडा डायोटेरिस टेरिस एंड एडियंटम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम आगे लास्ट अपना टॉपिक पे आगे हैं, एग्जैक्टली सेकंड लास्ट, जिसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म दोस्तों, जिसे बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या होगा जिम्नोस्पर्म, द जिम्नोस्पर्म, द जिम्नोस्पर्म बेसिकली जिम्नो और अलग कर लो स्पर्म को, जिम्नोस मतलब होता है नेकेड और स्पर्म मतलब होता है, स्पर्मा मतलब होता है सीड्स। ठीक, नेकेड सीड दोस्तों, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सीड प्रेजेंट हो, उसके ऊपर फ्रूट ना प्रेजेंट हो, जो सीड है और वो नंगा हो, जैसे सीड होता है उससे दिखता होगा सब उसका पार्ट सीड का। ठीक है, तो वो होता है जिम्नोस्पर्म। चलिए आइए बात करते हैं। सीड आर प्रेजेंट, सीड, द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट in which the ovules are not enclosed by ovary wall। जाहिर सी बात है ओवरी वाल से तो इनक्लोज नहीं हुआ, क्योंकि ओवरी को ही फ्रूट बनाता है, तो जब ओवरी नहीं रहेगा तो वो सीड ही रहेगा, ओव्यूल ओव्यूल रहेगा। ठीक है, रिमोन एक्सपो, और इससे क्या होता है, रिमेन एक्सपोज रहेगा। ठीक, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड हैव डेवलपमेंट ऑफ बोथ फर्टिलाइजेशन एंड आर नॉट कवर्ड आर नेकेड, दैट आर नेकेड। ठीक है, the gymnosperms include size tree. Gymnosperms include medium size tree to the tall tree and shrubs। ठीक है दोस्तों, मीडियम साइज ट्री रहेगा, टॉल ट्री रहेगा, सब्ज रहेगा। ठीक, वन ऑफ जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड सिकोया ट्री। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म होता है रेडवुड सिकोया ट्री होता है दोस्तों। ठीक है, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन स्पीसीज। ठीक है, अभी तक जो पूरा स्पीसीज में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा पेड़ है, सिकोया का दोस्तों। ठीक है, जिम्नो वो किसका मेंबर है, जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, द रूट्स ऑफ जनरली, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों, क्या आ गया इंपॉर्टेंट, तो जो रूट होते हैं, द रूट्स आर जनरली टैप रूट। इसमें कैसे रूट जाए पाए जाते हैं, टैप रूट। रूट इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन, कुछ के पास फंगल एसोसिएशन होता है जिसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। पाइनस में दोस्तों फंगल एसोसिएशन होता है, लेकिन दोस्तों लेकिन वाइल सम अदर साइकस का एसोसिएशन होता है, साइकस कुछ में साइकस होता है, while in some other cycles small specialized root are called polaroid roots are associated with nitrogen fixation by cyanobacteria। cyanobacteria होते हैं दोस्तों, कुछ में दोस्तों फंगल एसोसिएशन होता है जिसे माइक्रोराइजा बोलते हैं, जिसमें पाइनस में होता है, और साइकस में क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है दोस्तों, कोलोराइड रूट बना के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, इसमें साइकस में दोस्तों। ठीक है, द स्टेम्स आर अनब्रांच, स्टेम कैसा होता है, इसमें अनब्रांच होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। स्टेम यहाँ पे कैसे होगा, स्टेम अनब्रांच होगा, अनब्रांच किसमें होगा, साइकस में, एंड ब्रांच किसमें होगा, देखो पाइनस एंड सीड्रस में होगा, पाइनस एंड सीड्रस में। द लीव्स में भी सिंपल एंड कंपाउंड दोस्तों, लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीफ, हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। इन साइकस द पिन्नेट लीफ, कौन सी लीफ पाई जाती है, पिन्नेट। एक पिन्नेट होता है, एक पाल्मेट। दोस्तों मार्कोलॉजी में हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए पिन्नेट क्या होता है, पाल्मेट क्या होता है। पिन्नेट ऐसे सुगड़ा हुआ था, पाल्मेट फैला होता है। ठीक, पिन्नेट पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, दे द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल डेवलप्ड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। दोस्तों जहां तक ज्यादातर टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी और विंड में इसे टॉलरेट कर लेता है, इस कंडीशन में कौन सा, पिन्नेट लीफ कंडीशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर में नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस कर देगा सरफेस एरिया। देयर थिकन क्यूटिकल एंड सेकंड स्टोमेटा आर आल्सो रिड्यूस द वाटर लॉस। उनका जो थिकन, ठीक जो क्यूटिकल होता है और सेकंड स्टोमेटा जो होता है, पतला पतला स्टोमेटा,
वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। हाँ दोस्तों, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया में। दे आर दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, जो कि कहाँ बोर्न होते हैं? स्पोरोफिल से। विच आर अरेंज, कैसे अरेंज होते हैं? अरेंज स्पायरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट ऑफ स्टेरोबिलाई और कोन। ठीक है दोस्तों। द स्टेरोबिलाई bearing microsporophylls and sporophylls bearing the स्टेरोबिलाई bearing microsporophylls and the microsporangia are called microsporangiate दोस्तों। और उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेड स्टेरोबिलाई बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और जो जो मेगा स्पोर द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विद इन ओव्यूल्स आर मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिएट और फीमेल स्टेरोबिलाई दोस्तों। ठीक है। आइए हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन इसमें भी बना देंगे। ठीक है, क्या होता है इस केस में, चलिए हम पूरे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, जिससे आपको यहाँ भी और टेरिडोफाइटा में भी दोनों में समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। माइक सही चल रहा है? ऑब्वियसली सही चल रहा है दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों। इनका मेन प्लांट बॉडी पहले जान लीजिए स्पोरोफिटिक होता है। कैसा होता है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए करते हैं। करने से पहले पेन की साइज थोड़ा छोटा हो सकता है क्या? और छोटा बस। चलिए यहाँ पे स्पोरो, एक तो यार मैं ना जब लिखता हूँ तो ये साला लिखने लगता है तो बड़ा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, माफी चाहिए दोस्तों, मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए, पर क्या करें निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा माफ कर दीजिएगा। स्पोरो फाइटा। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है ये कैसा होता है? 2n होता है। और यहाँ पे भी लिखेंगे स्पोरोफाइट, ये भी कैसा होगा? 2n होगा। ठीक है दोस्तों। अब स्पोरोफाइट एक तरफ लिखेंगे मेल को, क्या लिखेंगे? मेल। एक मिनट दोस्तों, हम इसे एकदम छोटा ही कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, अन्यथा अन्यथा यहाँ पे आ नहीं पाएगा जिस हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे होगा मेल कौन, क्या होगा दोस्तों? मेल कौन। अब यहाँ पे होगा फीमेल कौन, फीमेल कौन दोस्तों। ठीक है, मेल कोन और फीमेल कौन। मेल कौन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिएट। ठीक है, ये फीमेल कौन को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिएट। मेगा, क्या लिखेंगे? मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है दोस्तों, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिएट। अब ये कैसे होगा? मेल कौन भी, ये भी 2n होगा। कैसे होगा? 2n होगा। ये भी फीमेल कौन कैसे होगा? 2n होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब माइक्रो स्पोरेंजिएट या मेल कौन से निकलता है, क्या है डेवलप, क्या होता है? माइक्रो स्पोरोफिल। क्या डेवलप होता है? माइक्रो माइक्रो स्पोरो माइक्रो स्पोरोफिल दोस्तों, माइक्रो स्पोरोफिल। ये भी कैसा होगा? 2n होगा। यहाँ पे कैसे क्या डेवलप होगा? फीमेल कौन से? मेगा स्पोरोफिल दोस्तों, मेगा स्पोरोफिल। ये भी कैसे होगा? 2n होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर माइक्रो स्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल से क्या होगा? माइक्रो स्पोरो से माइक्रो स्पोरोगोनियम, माइक्रो स्पोरोसिस है माइक्रो स्पोरोगोनियम। यहाँ से बनेगा माइक्रो स्पोरोगोनियम। ठीक है, ये भी कैसे होगा? 2n होगा। 2n होगा। ठीक है, समझ लेना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ वही देखना। ये क्या बनेगा? मेगा स्पोरो से मेगा स्पोरोगोनियम, मेगा स्पोरोगोनियम, मेगा स्पोरोगोनियम। 2n होगा दोस्तों, मेगा स्पोरोगोनियम, मेगा स्पोरोगोनियम। ठीक है,
मेगा स्पोरो माइक्रोस्पोरोगोनियम से क्या बने, माइक्रोस्पोरोगोनियम से दोस्तों बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये कैसे होगा, 2n होगा, कैसे होगा, 2n होगा दोस्तों। ठीक है, अब फिर मेगा स्पोरोगोनियम से क्या निकलेगा, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होगा, ए भी 2n होगा। ठीक है, समझ में आया। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्यूसिस करके क्या बनाएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्यूसिस करके क्या बनाएगा, यहाँ पे मी मियोसिस करके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्यूसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, माइक्रो स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। ठीक है, अब मेगा स्पोर से म्यूसिस करके क्या बनाएगा, यहाँ पे मियोसिस करके क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगा स्पोर, एस पी ओ आर स्पोर। यहाँ पे ये हेप्लॉइड होगा, ये भी कैसे होगा, हेप्लॉइड होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आगे जर्मिनेट करके माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, या मतलब मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन दोस्तों। ठीक है, पोलन ग्रेन बोलता है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन ये कैसा होता है, ये भी हेप्लॉइड होगा। अब मेगा स्पोर से क्या बनेगा, आगे डेवलप करके आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट बनेगा, फोटो को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन से आगे जनरेट करके मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है, मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट से आगे जाके डेवलप करके क्या बनाता है, आर्किगोनिया बनाता है, आर्किगोनिया। यही एक्चुअली में फीमेल गैमेटोफाइट दोस्तों इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है। ठीक है, समझ में आया, फीमेल गैमेटोफाइट। और आर्किगोनियम जो होता है आगे चल के फीमेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, फीमेल फीमेल गैमेट बनाता है, गैमेट। ठीक है, अब ये मेल गैमेट है, अब इसको पहले हम इसको यहाँ से कर देते हैं, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे यहाँ फ्यूज हो जाएंगे, ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट, जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, किससे होगा, जूडियो साइफेनोगैमी या साइफेनोगैमी से दोस्तों, जूडियो साइफेनोगैमी या साइफेनोगैमी से आगे जाइगोट जो होता है आगे जाके इम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा। ये कैसे होगा, 2n होगा, ये जाइगोट कैसे होगा, 2n होगा। ठीक है दोस्तों, और यही इम्ब्रियो आगे जाके डेवलप करके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड बनाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। और यही सीड जो होता है आगे जाके डेवलप होके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। यही जो होता है सीड जो होता है, एक मिनट दोस्तों, यही सीड जो होता है आगे जाकर डेवलप करके स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, अब इसको फिर से एक बार हम समराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट दोनों जगह ले लिए, एक स्पोरोफाइट जो मेल कोन है, एक स्पोरोफाइट जो फीमेल कोन। ठीक है, मेल कोन को जो होता है हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट, फीमेल कोन को मेगा स्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिएट से डेवलप करके क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स, और फीमेल कोन से आगे डेवलप करके मेगा स्पोरोफिल्स दोस्तों। जब माइक्रोस्पोरोफिल्स आगे डेवलप करके क्या बनाएगा, माइक्रो स्पोरोगोनियम, और मेगा स्पोर से आगे क्या बनाएगा, मेगा स्पोर से मेगा स्पोरोफिल से मेगा स्पोरोगोनियम दोस्तों, मेगा स्पोरोगोनियम, मेगा स्पोरोगोनियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरोगोनियम से आगे स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे मेगा स्पोर से मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा माइक्रोस्पोर में दोस्तों
पहले मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, समझते जाइएगा। और मेगा स्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगा, ये क्या बनेगा, मेगा स्पोर। अब माइक्रो स्पोर जो होता है आगे जर्मिनेट करके, आगे डेवलप करके जब मियोसिस हो जाएगा, हेप्लॉइड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। और फिर मेगा स्पोर जो होगा आगे दोस्तों डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को यहाँ पे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। ठीक है। अब मेल गैमेटोफाइट जो होता है आगे दोस्तों डेवलप करके बनाएगा मेल गैमेट। क्या बनाएगा, मेल गैमेट। और फीमेल गैमेटोफाइट आगे बनाता है डेवलपमेंट करके आर्किगोनिया। फिर आगे और डेवलप करके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों बन जाते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो साइफेनोगैमी या साइफेनोगैमी होता है दोस्तों, वो आपको याद नहीं रखना है। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। एज यूजुअल जाइगोट बनने के बाद आगे जो डेवलपमेंट हो गए क्या बनाएगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाता है, सीड। यही सीड जो होता है, यही सीड आगे डेवलप होते क्या बनता है, स्पोरोफाइट दोस्तों। क्या बनता है, स्पोरोफाइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आया यार, इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ और क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब आपको पूरा लाइन क्लियर समझ में आएगा। सॉरी दोस्तों, ये लाइन, ये जो पेज है इसको मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये सही है। जब आप पढ़िएगा ये वाला लाइन तो आप वहां पे ला दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, कहाँ तक पहुंचे थे, द दूसरा पिंक कलर, the microspore develop into the male gametophyte generation, which is highly reduced and confined to the only limited number of cells. ठीक है दोस्तों, this reduced gametophyte is called pollen grain. The development of pollen grain take place within the microsporangia. अब माइक्रो pollen grain से आगे क्या बनते हैं, within the microsporangia। कहाँ बनता है, microsporangia, ठीक है। The cone bearing megaspore within ovules or megasporangia are called macrosporangia, female staurobilae दोस्तों। The male and female cones और staurobilae may be born on the same tree। अगर सेम ट्री है तो दोनों पाइनस दोस्तों। इसका ट्री के याद कर लीजिए, पीएम, पी से हो गया पाइनस, एम से हो गया मोनोसियस, ठीक है। अगर सेम ट्री से हो गया मोनोसियस होता है, ठीक है, पाइनस। और एच डी से याद कर लीजिए, नहीं दोस्तों नहीं, सीएम से याद करिए, सॉरी सॉरी, सी डी से याद है, सी डी से, सी डी, साइकस डायसियस होता है। पीएम सी डी, पीएम सी डी, साइकस डायसियस। इन साइकस मेल एंड मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न, या फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। द इसे बोलते हैं डायसियस दोस्तों, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इनटू द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इनटू, नहीं, डिफरेंशिएट फॉर्म्स वन ऑफ द सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। कहाँ से डेवलप होता है मेगा स्पोर मदर सेल्स, कहाँ बनता है दोस्तों, न्यूसेलस से। न्यूसेलस जानते हैं ना, पहले न्यूसेलस होता है तभी तो वो आगे जाके मेगा स्पोर मदर सेल्स बनता है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। न्यूसेलस किसे प्रोटेक्ट करता है, ओव्यूल को दोस्तों, ठीक है। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप एंड कंपोजिट और स्ट्रक्चर ओव्यूल, ओव्यूल से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द मेगास्पोर में बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन। ओव्यूल कहाँ बॉर्न होता है दोस्तों, ओव्यूल फीमेल कोन मेगास्पोर फिल्स पे बॉर्न होता है दोस्तों, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। मेगास्पोर कहाँ डिवाइड होता है, मियोटिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए इसको पहले बादल बना के डिलीट कर देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलिए ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, पी से पीएम से हो गया पाइनस मोनोसियस, सी से हो गया साइकस डायसियस, ठीक है। चलिए कहाँ पहुंचे थे, हाँ। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स व्हिच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, ठीक है दोस्तों। 4 मेगास्पोर बनता है जब मियोसिस हो जाता है तो, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन स्पोरेनियम। एक जो होता है इनक्लोज होता है स्पोरो, एक जो होता है मेगास्पोर इनक्लोज होता है मेगास्पोरेंजियम में। द डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और द मोर आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। देखिए दोस्तों, चार तो
4 तो बनते हैं मेगा स्पोर, लेकिन 3 जो होता है डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट। सिर्फ एक बचा रहता है दोस्तों, सिर्फ एक बचा रहता है, तो वही इनक्लोज हो जाता है जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है आर्चिगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन अ मेगा स्पोरेंडियम, और उसी में रिटेन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, द रिमेन they remains within the sporangia retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, pollen grain कहाँ से रिलीज होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, जाहिर सी बात है। दे आर कैरियड बाय द एयर करंट। अब ये किससे होता है दोस्तों? एयर करंट से, हवा के झोंके से। ठीक है दोस्तों, हाँ, हवा के झोंके से ये डिस्पर्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स एंड बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिस। और जो पॉलन ग्रेन है मेगा स्पोरोफिस पे पहुंच जाता है हवा के झोंके से। ठीक है, समझ में आया? द पॉलन ग्रेन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेटोफाइट्स ग्रो टुवर्ड द आर्चिगोनियम इन द ओव्यूल्स ऑफ द pollen tube carrying the male gametes to grow towards the archegonium in the ovules and discharge their content near the mouth of archegonium। अब जो pollen tube है वो इंटर कर जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ, आर्चिगोनियम की माउथ की तरफ वहाँ रिलीज कर देगा और फिर वहाँ से चला जाएगा फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओवल डेवलप इनटू सीड्स। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी। समझ में आ गया दोस्तों? अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप उसे देख लीजिए। एग्जाम्पल, ये जो है साइकस है, ये जो है क्या है? फाइनस है, ये जो है इंगिको है दोस्तों, इंगिको। हाँ, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये डार्क सूट है ये वाला, और ये लॉन्ग सूट है। ठीक है, ये डार्क सूट है, लॉन्ग सूट है, और ये जो है सीड्स हैं दोस्तों। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंजियोस्पर्म दोस्तों। क्या है? एंजियोस्पर्म, लास्ट टॉपिक चैप्टर का। क्या होता है एंजियोस्पर्म दोस्तों? बेसिकली अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जैसे कि जिम्नोस्पर्म जहाँ पे ओव्यूल जो है नेकेड थे, द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द pollen grain और envelope are developed into the specialized स्ट्रक्चर कार्ड फ्लावर। इसमें दोस्तों फ्लावर होता है, फ्लावरिंग इज ए इम्पोर्टेंट यूनिक कैरेक्टर किसका? एंजियोस्पर्म का। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट। सीड्स किस में इनक्लोज होता है? फ्रूट में दोस्तों। जो उसका सीड होता है निकेड नहीं होता है, फ्रूट में कवर होता है। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए सीड है मैंगो का, तो इसके ऊपर फ्रूट लगा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो उसका सीड जो होता है इनक्लोज ही रहता है। यहाँ पे ये सीड रहता है, सीड रहता है, सॉरी, यहाँ पे ये क्या रहता है? सीड रहता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छोटा छोटा सीड है। ठीक है, और ये बाहर क्या है? फ्रूट है, फ्रूट्स है। ठीक है, समझ में आया? आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंजियोस आर द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप प्लांट ऑकरिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। ये बहुत जगह होता है दोस्तों। ठीक है, दे रेंजेस साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, ये छोटे भी होते हैं, वोल्फिया ट्री, एंड बड़े ट्री भी होते हैं, यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस दोस्तों आप जानते होंगे, सफेदा को बोलते हैं, सफेदा ट्री जो बड़ा थोड़ा होता है, यूकोलिप्टस। ठीक है, ओवर 100 मीटर। दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड विथ अस फूड फॉडर फ्यूल्स मेडिसिन एंड सेवरल अदर्स कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये बहुत तरह के अदर्स इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फूड फूड पाउडर ये सब के अलावा। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास दोस्तों, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक डाइकोटिलेडन होता है और एक मोनोकोटिलेडन होता है दोस्तों। ठीक है, आइए दिखाते हैं कौन डाइकोटिलेडन है कौन मोनोकोटिलेडन। ये आप देख पा रहे हैं, ये डाइकोटिलेडन का डायग्राम दिखाया गया है। ये किसका है? डाइकोटिलेडन का। और ये डायग्राम जो होता है किसका है? मोनोकोटिलेडन का दोस्तों। समझ में आया? यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर यहाँ से दोस्तों खत्म हो गया। खत्म क्या मतलब? समाप्त हो गया। ठीक है, खत्म क्या होता है? कुछ नहीं होता। चलिए, समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक आप समरी पढ़ लीजिएगा इसके बाद, और फिर इसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा।
आपसे जरूर जरूर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आया होगा आप हमें एसएमएस कीजिएगा, तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट भी करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, यही समरी वाला है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं और आपको हम बढ़िया सा डालेंगे बड़ा बड़ा। थैंक यू दोस्तों, आप यहाँ तक पढ़े हमसे, हमें अच्छा लगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगा। और हम मैं ये राजा बाबू का स्माइल बना दूं थोड़ा सा, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।